ओके, सो मल्टीलेयर स्विचिंग का टास्क कर रहे हैं हम। तो मल्टीलेयर स्विच सीसीएनए में भी हमने किया हुआ है, तो मैं रिपीट भी करवा रहा हूं आज इसे। जो आपका स्विच होता है वो हमेशा सेम नेटवर्क आईडी पे चलता है, ठीक है जी। ये लो जी, तो ये मैंने 4 पीसी लिए, ये मैंने 4 पीसी लिए इधर। ये जो ऊपर वाला टास्क है ना हमारा, ये लेयर 2 टास्क है। लो जी, एक मैंने इसमें केबल लगा दी F0/5। तो इतना आपको पता है कि अगर सभी का आईपी एड्रेस हम लें, सिंपल ले लेते हैं कोई 10.0.0.1 वाला। चलो हमारे कौन सा आईपी वेस्ट हो रहे हैं, तो सबनेटिंग की जरूरत नहीं है अभी। 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4, 5। अभी ये मैं सेम नेटवर्क आईडी दे रहा हूं मल्टीलेयर स्विच पे भी, लेयर 2 फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए। इसी स्विच को हम राउटर भी बनाएंगे। लॉजिक, अच्छा पहले डायरेक्ट पिंग करके देखते हैं। ये लो, ये किया, सक्सेसफुल हो गया जी। ठीक है, अगर वीलैन बनी होती यहाँ पे, मान लो वीलैन भी बनानी है आपने, ठीक है, वीलैन बनी होती अगर यहाँ पे, तो ट्रंक कर देना था इसे। अगर विदाउट वीलैन है तो ये डायनेमिक ट्रंकिंग इसके ऊपर अवेलेबल होती है। अब मान लो ये एक पीसी है, वो अलग नेटवर्क है 20 का। ये एक पीसी है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 20 नेटवर्क, लिख देता हूं यहाँ पे 20.0.1/30, और इसका गेटवे है जी मेरे पास 20.0.2/30। ठीक है जी। और ऊपर जो नेटवर्क चल रहा है वो लेयर 2 पर्पस का है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इस पोर्ट को मुझे राउटर की तरह डील करने के लिए बनाना है। अब मेरे पास एक और है, मेरे पास 30 के 5 आईपी हैं, 1 2 3 4। ऊपर वाला नेटवर्क जो है याद रखना ये 10 का है, लैन के लिए बनाया हुआ। ये मेरे पास 30 का नेटवर्क है। अब 30 के नेटवर्क को अगर सारे नेटवर्क 30 के हैं और मुझे उसका डेटा ट्रैफिक राउटर के साथ आगे ट्रांसफर करना हो, तो मैं सेम नेटवर्क आईडी वालों को डायरेक्ट नहीं लगा सकता ऐसे, क्योंकि मेरे लैन का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा ना। क्योंकि मेरे पास लैन में सिर्फ 10 का नेटवर्क चल रहा है, मेरे पास लैन में सिर्फ 10 का नेटवर्क चल रहा है ये। तो अगर मैंने 30 का नेटवर्क उसके ऊपर लगा दिया स्विच पे, तो ये तो पिंग कर ही नहीं पाएगा मेरे साथ। तो इसके लिए मैं एक लेयर 2 स्विच का यूज कर लेता हूं। ये लो जी, ये लेयर 2 स्विच मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इनको ऐसे जोड़ देते हैं और एक लिंक यहां से लगा देते हैं इसके साथ, ताकि ये 30 का जो ट्रैफिक होगा हम इसको एज ए मल्टीलेयर स्विच में अपने क्या कहते हैं राउटर बना के निकालेंगे। ये 30.0.0.0 सभी को ये /80 दे दिया मैंने। ठीक है, आप चाहो तो इसमें /29 ले सकते हो। तो अब मुझे टास्क मेरे पास क्या है कि मुझे 10 20 30 को आपस में पिंग करवाना है। ठीक है, लेकिन रूल नंबर 1 कि अगर एक बार सेम नेटवर्क आईडी स्विच के साथ कनेक्ट करें, उसी नेटवर्क पे सेम नेटवर्क आईडी का कोई भी पीसी कनेक्ट हो जाएगा, बट डिफरेंट का नहीं होगा। अब अगर मैं सीसीएनए की तरह इसके पोर्ट को चेंज कर दूं, तो पोर्ट कैसे चेंज किया, कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से। इंटरफेस FA0/6 को मैं कर देता हूं नो स्विच पोर्ट, और इसको आईपी दे देता हूं 20.0.0.2 255 255 252। नो शट तो ये ऑलरेडी है, तो जरूरत नहीं है इसमें लगाने की। और जो FA0/7 है उसको भी नो स्विच पोर्ट किया, और उस पे आईपी एड्रेस दे दिया 30.0.0.5। ठीक है जी, और इस राउटर के ऊपर आईपी राउटिंग की कमांड भी लगा दी मैंने। ठीक है जी।
अब एक चीज देखो, मैं एक काम करता हूँ, गेटवे दे देता हूँ जी इन्हें, इसको गेटवे आ जाएगा मेरा 20.0.0.1 इसका आईपी है, 52 है, 20.0.0.2 इसका गेटवे है, इनका गेटवे आ जाएगा जी 30.0.0.5 सभी का। आज क्वेश्चन पूछूंगा मैं भी आपसे, क्योंकि ये आप कर चुके हो टॉपिक पहले, ये जस्ट आपकी रिवीजन हो रही है। लॉजिक आईपी राउटिंग लगा दिया, अब अपना ट्रैफिक देखो क्या इसके साथ पिंग कर रहा है। हाँ जी, 30 का नेटवर्क 20 के साथ पिंग कर गया, क्योंकि इन पोर्ट्स को मैंने क्या बना दिया, राउटर के पोर्ट बना दिया। ये नेटवर्क लेयर के तौर पे काम कर रहे हैं F0/6 एंड F0/7, ये नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे हैं, जबकि F0/1 से लेके 5 तक लेयर 2 पे काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टली लेयर 2 लेयर 3 के साथ पिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। अब मेरे को जैसे मैंने इसको पिंग करवा दिया 30 के साथ 20 को पिंग करवा दिया है, तो एक ही स्विच लगा है। अब मुझे इनको 10 के साथ भी पिंग करवाना है और उसी 10 को इसके साथ भी पिंग करवाना है। तो बताओ इसके लिए क्या किया जाए। चलो एक दो नेटवर्क और लगा लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं टॉपिक को। ये एक पीसी लगा है और यहाँ पे 3 पीसी और लगे हैं। ये 3 पीसी लेयर 2 से जुड़े हैं और ये सिंगल पीसी जुड़ा है। सॉरी, सेम ऐसे ही बना दिया। ये जो नेटवर्क है ऊपर 10 लिया था, तो ये 40 का ले लेते हैं, सबनेटिंग कर देते हैं इसकी, सबनेटिंग करते हैं इसकी। और इधर जो नेटवर्क है ये आ गया मेरा 50 का, सॉरी ये आ गया 50.0.0.1/30। तो आईपी देते हैं पहले। अब ट्रैफिक कैसे घूमेगा वो देखना हमें। यहाँ पे सबनेटिंग कर देते हैं 248, गेटवे आ गया इनका 40.0.0.6, पहले ही दे दिया मैंने 6 अपनी मर्जी से। लॉजिक 50.0.0.1, 50.0.0.2। अब F0/6 सेम जो उधर किया हमने टास्क, डिट्टो टास्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या आईपी राउटिंग की कमांड लगाऊंगा, इंटरफेस FA0/6 को नो स्विच पोर्ट करूंगा, उसके बाद आईपी एड्रेस देके उसको 50.0.0.2, ठीक है, सेम इंटरफेस FA0/7 के साथ नो स्विच पोर्ट किया एंड आईपी एड्रेस 40.0.0.6, तो ये भी पिंग हो जाएगा। अब ये मैंने किया यहाँ पे। अब आप इसको पिंग करवा लो 50 वाले नेटवर्क को 40 से। लॉजिक सक्सेसफुल, तो ये भी पिंग कर गया। अब ये भी डिफरेंट नेटवर्क आईडीज हैं, लेकिन अगर राउटिंग के हिसाब से 20 को यहाँ पे 50 तक ट्रैफिक लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वो हमारे लिए आज का टास्क है। और 40 तक ये 20 वाला 30 के साथ हो रहा है, ये 50 वाला 40 के साथ हो रहा है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्या चीजें लगाऊं इसमें कि सारे एक दूसरे के साथ पिंग कर जाए। हाँ जी, आप बता सकते हो क्या चीजें लगाएं। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है, मैं वैसे रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देता हूं अगर आप आंसर देना चाहते हो। ओके, तो साहिल और लविश ने आंसर दे दिया कि अगर 20 को 50 से पिंग करवाना है तो यहाँ राउटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो मैंने राउटर कौन सी राउटिंग करूँ, PIGRP OSPF कोई भी कर सकता हूँ। चलो EIGRP कर लेते हैं आज। EIGRP 1 नेटवर्क 20 लगाया
0003 किया, नेटवर्क 30 लगाया, 0.255 किया, नोट समरी किया। इधर वाले पे भी शो आईपी रूट लगाऊंगा, राउटर ये GRP1 किया, नेटवर्क 40.0.0.0.0.0.7 50.0.0.0 और 50.0.0.3। लो जी, तो जैसा कि आपने कहा राउटिंग कर दी जाए, मैंने राउटिंग कर दिया। अब शो आईपी रूट देख लो जी दोबारा। सर दूसरी साइड भी राउटिंग करो ना। दूसरी साइड भी कर दिए जी, दोनों साइड राउटिंग हो चुकी है। चेक करना चाहते हो आप तो मैं शो रन में दिखा देता हूँ। इधर ये GRP की राउटिंग डन है, इधर भी राउटिंग डन है। बोलिए। नो स्विच पोर्ट लगा है, नो स्विच पोर्ट लगा दिए, ये तो लग गया है। अगर ये कर रहे हैं, एक मिनट ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਹੈ? ये 20 का है, ये 30 का है। एक F0/5 ਤੇ ਦਿਖਾਈਓ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। F0/5 को तो ट्रंक किया हुआ है, इसको आईपी दूं? सर मल्टीलेयर स्विचर है ये, एज पर राउटर ਇੱਥੇ ट्रंक मारनी, ਇੱਥੇ दोनों साइड आईपी देने पड़ेंगे। ठीक है, और राउटर टेबल ओके। तो अभी लविश ने कहा है यहाँ ऑफलाइन बैच में कि जो F0/5 है इनको वो करना है। बट एक चीज सर मैं आपसे पूछता हूँ, ये अभी 10 और 10 पिंग हो रहे हैं। हाँ जी। इनका क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो स्विच पोर्ट ट्रंक डायनेमिक डिजायरेबल दिया है उसको हटा दिया जाए यहाँ से। इंटरफेस बताता हूँ, ये हटा दिया। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ आईपी दे दो जी नो स्विच पोर्ट करके। ओके, मैंने F0/5 के ऊपर किया नो स्विच पोर्ट, और यहाँ पे कोई नया आईपी ले लिया जी 100.0.0.1 255.255.252 नो शट कर दिया। ठीक है, अब इसको ये GRP में भी डाल दें, आधा काम मैं सॉल्व कर देता हूं आपका। डू शो हिस्ट्री, ये कौन सा है? F0/, हाँ कॉपी कर लेते हैं। चलो कॉपी करने से अच्छा मैं फास्ट लिख दूंगा उतना। इंटरफेस FA0/5 नो स्विच पोर्ट कर दिया, वहां पे आईपी एड्रेस 100.0.0.2 कर दिया। नो शट तो होता ही है। राउटर ये GRP1 में मैंने 100 का नेटवर्क डाल दिया। लॉग, एक चीज आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। अभी ये कर दिया मैंने। अब आप देखोगे शो आईपी रूट में ड्यूल नेबरशिप आप हो चुकी है, यहाँ पे 50 के रूट आ चुके हैं। 20 का अब पिंग कर लेगा जी 50 से, 20 वाला ही पिंग कर लेगा जी 40 से, 30 वाला पिंग कर लेगा 50 से, और 30 वाला पिंग कर लेगा 40 से। ठीक है जी, लेकिन मेरा लैन वाला नेटवर्क भी है अभी ये फेल हो चुका है जी। कौन सा? 10 वाला सर 10 वाले बिफोर दिस 10 वाले रूट भी डालने पड़ेगा ना। 10 वाले के रूट क्यों डालने? 10 वाला तो लेयर 2 है, लेयर 2 में तो गेटवे भी नहीं दूंगा मैं। अभी नहीं दूंगा यहाँ पे, अभी क्यों दूंगा? अभी तो मेरा पिंग कर रहा था ना ये थोड़ी देर पहले। सर बट आप एज अ राउटर कर लेना, तो इन्होंने पिंगिंग लगा। तो मैं क्या डालूं, मुझे ये बताओ। यहाँ पे पहले गेटवे डालना पड़ेगा। कहाँ इसका गेटवे क्या डालूं? ऊपर क्या देता है सर? 10.0.0.10 डाल दूं? डाल दूं सभी का 10.0.0 यही आएगा या अलग अलग गेटवे आएंगे? इसका 10 आ गया। नेटवर्क भी सर अलग अलग। सर अगर मैंने नेटवर्क अलग रखा, मैंने इसी डिजाइन में चेंज करना है, नेटवर्क नहीं चेंज। बिल्कुल जी। 10 वाले के लिए ये एज स्विच काम कर रहा है, इसलिए राउटर ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। साहिल आपने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पे एक राउटर ऐड करना पड़ेगा। लो जी, चलो आपने सही टी शूट करवाया आज मुझे मजा आ रहा है क्लास देने का ना। एक नया राउटर ऐड करना पड़ेगा। ओके चलो, कहाँ पे ऐड करूं जी राउटर बताओ? किसी भी स्विच पे कर देते हैं। तो अपनी मर्जी से मैंने एक राउटर लिया, या तो मैं मल्टीलेयर स्विच भी कर सकता था ऐड। तो मैंने ये राउटर ऐड कर दिया जी, ये दिस वन। अब ये राउटर ऐड किया है, तो इस राउटर पे मैं क्या कर रहा हूं? साहिल क्या आईपी एड्रेस दूं? गेटवे मैंने 10 दिया है तो 10 दे दूं यहाँ पे आईपी। ला सर, इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस
10 0 0 10 255 255 0 0 0 लो कर दिया जी मैंने, नो शट, नया राउटर ऐड कर दिया। अब ये पिंग नहीं कर रहा इससे, राउटिंग होगी सर, ये कर गया पिंग। अच्छा ये कर लेते हैं पहले, इसमें तो राउटिंग की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट जुड़ा है स्विच से। हाँ जी अब बताओ जी, रूट ਇਹਦੇ थ्रू जाने हैं, रूट किसके थ्रू जाएंगे? ਜਿਹੜਾ 100 वाला F0 by 100 ओके। राउटिंग करनी पैनी है। किस चीज की राउटिंग करूं मुझे बताओ। इस राउटर ਦੇ शो आईपी रूट लगेगी। ओके तो एक सेकंड, 0.2 है ये मेरा आईपी है जी 10.0.0.10, एक ही आईपी है, इस पे लगा लो शो आईपी रूट, ट्रबल शूटिंग। हाँ जी राउटिंग कर दूं, तो यहाँ पे ऑफलाइन बैच में मुझे कहा गया है कि इस पे राउटिंग कर दो, तो मैं इसमें राउटिंग कर दूंगा 0.255.255.255 और नो ऑटो सम कर दीजिए राउटिंग। और बताएं क्या करूं, मुझे सारे पिंग चाहिए, बोल दो। सबनेट मास्क क्या देता तुझे? 8 ही दिया है, सबनेट मास्क सही है, वो मैंने कोई गलत नहीं लिया। ऊपर वाला नेटवर्क क्लास फुल है, ये नीचे वाला क्लासलेस है। क्लास फुल दी क्लास साहिल हमने राउटर लगा लिए और ये इससे तो कर रहा है, इससे बिल्कुल नहीं कर रहा है ये। हाँ जी कुछ और भी करना पड़ेगा सर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਦਾ 10 ਦਾ नेटवर्क ऐड होगा। यहाँ पे अगर मैं 10 का नेटवर्क ऐड कर दूंगा सर, यहाँ पे अगर 10 का नेटवर्क ऐड कर दूंगा तो कहाँ पे ऐड करूंगा, किस पोर्ट पे ऐड करूं? 8 के ऊपर ऐड करूं? हाँ जी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऊपर गेटवे कैसे काम करेंगे? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट करता हूँ जरा चले। तो आपने कहा है राउटर लगा लो, राउटर को किससे कनेक्ट करूं जी? राउटर को सर वो मल्टी लेयर स्विच से और राउटर से, दोनों से करेंगे। ओके तो मैंने मल्टीलेयर स्विच से एक और लिंक लिया F0/9। अब इसको क्या करूं जी मैं? सर इसको राउटर के साथ भी कर दो, दोनों को। मतलब इधर भी कर दूं? यस सर। ओके ओके जो आपने कहा वो कर देते हैं, ठीक है कर दिया जी। सर भी राउटिंग कर दो इनकी। लेकिन इस चीज से चलो मैं मानता हूं 10 इस पे अब ये 10 वाला नेटवर्क स्विच से होके आ रहा है, ये भी स्विच से, तो ये वाला नेटवर्क चलो मैं मान लेता हूं आपने सही बोला 10.0.0.11 हो जाएगा, ठीक है क्योंकि स्विच से होके जा रहा है ना ये। लेकिन यहाँ पे एक 12 का नेटवर्क भी आ गया, नया नेटवर्क आएगा राउटर में, तो ये वाली फंडा थोड़ी सॉल्व हुआ है अभी भी। 10 वाले को 10 से पिंग करना है सर, पहले ये फंडा सॉल्व तो करो, ये तो बाद की बात है। आपने वैसे सही आइडिया तो दिया है मुझे ट्रैफिक आगे लेके जाने के लिए। सर इन्हें दोनों च एक वायर और लगा दो। हाँ ये आइडिया हो सकता सर एक और वायर लगा दो। हाँ जी सर। हाँ तो ये भी तो हो सकता है ना। ये देखो अभी मैंने ये डिलीट किया, अब इन्होंने एक मेथड और दिया है जी कि अगर हम, क्योंकि ये लिंक तो आपने बना दिया है जी, अब ये वाला जो लिंक आपने बनाया ये राउटर वाला है, तो स्विच बनाने के लिए मैं एक लिंक और लगा देता हूँ। ये लो जी, ये मैंने लिंक लिया लगा दिया F0/8 के साथ F0/9 लगा दिया, ठीक है। लो जी लूप इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि वो नो स्विच पोर्ट है। अब लो जी ये आपका पिंग हो गया जी सक्सेसफुली। चलो ये सोल्यूशन हो गया आपका कि ये अब इधर पिंग हो गया, एक केबल लगाने से ये अब इधर भी पिंग हो गया, ये अब इधर भी पिंग हो गया। नाउ अब ये देखो ये एक सोल्यूशन आपने मुझे दे दिया, लेकिन जब आप इसको इससे पिंग कर रहे हो तो ये फेल हो रहा है। आपने एक सोल्यूशन दे दिया कि 20 को 30 से पिंग करवा दिया, इधर 50 को 40 से पिंग करवा दिया, 20 और 40 पिंग करवा दिए, 10 को 10 से पिंग करा दिया। मतलब लेयर 2 अब हमारा अलग है, लेयर 3 अब हमारा अलग है। अभी हैं 8-10 मिनट पड़े हैं, 10 मिनट रह गए जी मीटिंग के, जल्दी बोलो क्योंकि मैं वीडियो दूसरे सेशन में नहीं लेके जाना चाहता।
यस ये 10 दोनों पे VLAN का कॉन्सेप्ट लगाओ। VLAN नहीं लगेगा सर, VLAन अगर लग गया तो फिर ये यहाँ पिंग कैसे करेंगे? इंटर VLAन के अंदर तो गेटवे चलेगा, तो इंटर VLAN का कॉन्सेप्ट लगा दो। चलो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं आपको आंसर देने शुरू करता हूँ। ये देखो, अब आपने राउटर लगाया था इसके साथ, ठीक है, अब आपने यहाँ पे राउटर लगाया, यही स्विच, राउटर देखो यार उधर स्विच ना, इस स्विच में मतलब ये स्विच मान लो दूसरी जगह पड़ा है, तो क्या करूंगा मैं इसका? सर इस राउटर से एक वायर तो इस स्विच के साथ जोड़ दे, एक वायर दूसरे स्विच के साथ कर, दूसरे स्विच के साथ, तो फिर नेटवर्क मेरा कितना वो हो जाएगा, हॉच पॉच। हमें ये भी तो देखना है नेटवर्क में क्या कहते हैं, रिडंडेंसी तो हो जाएगी लेकिन रिलायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। देखो इसका एक सोल्यूशन और भी हो सकता है, जैसे साहिल ने कहा था कि राउटर लगा लो, या फिर यहाँ पे आप यूज कर सकते हो जी मल्टी लिंक, ठीक है जी, वो भी हो सकती थी इंटर VLAN में। बट ये देखो आप ये चीज भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, बट ये आपके लिए अभी टफ होगी, तो ये नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे हम। एक काम करते हैं, जैसा साहिल ने आइडिया दिया था हमें कि सर एक राउटर और लगाओ इसके साथ, तो मैंने क्या किया, 10 का नेटवर्क, अब 10 के साथ तो पिंग कर ही रहा है, अब मुझे 10 का नेटवर्क इससे पिंग करवाना है, ठीक है, मुझे 10 का नेटवर्क यहाँ पिंग करवाना है 40 के साथ। तो मैं क्या करता हूं, एक केबल लेता हूं जी यहां से राउटर के साथ, ये देखो ध्यान देना अब इस नेटवर्क पे, ये नेटवर्क लिया और इस F0/10 को मैं एक नया नेटवर्क दे देता हूं, इंटरफेस FA0/10 नो स्विच पोर्ट, मैंने एक नया नेटवर्क लिया 99.001। वैसे साहिल जी आप पहुंच गए थे नजदीक, और आईपी राउटिंग इस पे लगा ही हुआ है, EIGRP में इसको भी डाल देते हैं, नेटवर्क 99.000.0.255.255.255 ऑटो समरी, ये 99.001 है, ये वाला लिंक लिया जो नया F0/10 का 99.001, सॉरी। देखो ट्रैफिक को घुमाने का तरीका देखो, डिजाइन भी आपका इजी होना चाहिए। तो यहां पे F0/0 पे जाओ, कल दोबारा मतलब मंडे दोबारा एक डिजाइन दूंगा मैं आपको ये, ठीक है, जिसपे आपने सॉल्व करना है, इसे घुमा घुमा के ट्रैफिक सॉल्व करेंगे ना। लो जी कर दिया जी। अब इस राउटर पे 99 का लिंक हो गया, 99.0.0.2। अब पहले ये चेक करो कि क्या इस राउटर पे शो आईपी रूट में, स्विच पे, मल्टीलेयर स्विच के शो आईपी रूट में 99 का नेटवर्क आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसके साथ तो 99 पिंग हो ही जाएगा। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग करोगे 99.001 हो गया, 2 इसलिए पिंग नहीं होगा अभी क्योंकि राउटिंग में नहीं डाला है मैंने, ठीक है, तो इसको भी मैं राउटिंग में डाल देता हूं, राउटर EIGRP1 नेटवर्क 99.000.255.255.255 नो ऑटो समरी। तो आपका पैकेट ये देखो 20 का पैकेट यहां पहुंचने वाला है, हो गया जी, पहुंच गया 20 का पैकेट यहां से यहां पहुंच गया, तो इट मींस 40 का पैकेट भी ऑलरेडी पहुंच गया होगा। ऊपर वाले के पैकेट मेरे यहां तक पहुंच गए, नीचे वाले के पैकेट मेरे यहां तक पहुंच गया। सिंपल सी बात है, ये वाला ट्रैफिक अलग कर दो, ये वाला ट्रैफिक अलग, इन दोनों राउटर्स के बीच में एक लिंक लगा दो, F0/1 यहां पे भी दे दो, बिल्कुल जी F0/1। अब बस आपका रूट, जो रूट प्रीव्यू होगा ना, वो जरा ध्यान से देखना, रूट कैसे होगा, कैसे जाएगा आपका रूट 98.001.255.255। अब बीच में मैंने सबनेटिंग कर दी है, बीच में मैंने सबनेटिंग नहीं की है। 98 राउटर ये GRP1 नेटवर्क 98.000.0.003 नो ऑटो समरी डू शो हिस्ट्री। तो ये मैंने 98 का नया नेटवर्क दिया। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए काम करता हूँ,
नोटपैड पे जाके यहाँ 98002 दे देता हूँ और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना बन जाए। ये लो जी, ये हमने कहाँ किया था, ऊपर वाले राउटर में कर लिया ना 98 वाला, नीचे वाले में 98.2 देना है। ये लो जी, दे दिया, डन। अब ये वाला नेटवर्क मेरा 98 का नेटवर्क है, दिस वन 98.0.0/30। अब ये ट्रैफिक में भी EIGRP डाल दिया है हमने, ठीक है जी। अब 10 वाला पैकेट यहां तक गया, ठीक है जी। 10 वाला पैकेट क्या यहां तक गया, चला गया जी। अब 10 वाला पैकेट क्या यहां तक गया, देखो जरा। हाँ जी, समझ में आया। मैंने जो ट्रैफिक था वो इधर वाले नेटवर्क से घुमा दिया है। देखो, चाहे ये 40 वाला 50 से पिंग करेगा, इसको सिमुलेशन में देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये 40 वाला 50 के पास पिंग करने जाएगा तो मल्टीलेयर स्विच के थ्रू जाएगा। ये 20 वाला अगर 40 के पास जाएगा तो भी मल्टीलेयर स्विच के थ्रू जाएगा। मान लो ये 10 वाला सेम मल्टीलेयर स्विच से जुड़ा है ना, यहाँ पे 20 के पास जाना है इसने। एक सेकेंड, सिमुलेशन, ये वाले 10 ने 20 के पास जाना है, मल्टीलेयर स्विच से जाएगा पहले इस पाथ पे, राउटर पे, घूम के राउटर से इधर आ रहा है। आप भी देखो ऑफलाइन बैच, राउटर के थ्रू ये देखो, अगर 10 ने 10 के पास जाना है तो भी राउटर के थ्रू, तो वो जाएगा डायरेक्ट, कोई राउटर के थ्रू नहीं जाएगा। अगर 10 ने 10 के पास जाना है, इस वाले ने इसके पास जाना है, तो वो जाएगा स्विच के थ्रू, ठीक है जी। अगर 20 ने 30 के पास जाना है तो वो भी स्विच के थ्रू जाएगा। अगर 20 ने 40 के पास जाना है तो भी वो स्विच के थ्रू ही जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे अब अगर डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच में 10 ने जाना है 20 के पास, तो 10 अपने पहले गेटवे पे जाएगा, तो गेटवे जाने के लिए वो जाएगा इधर, आगे रूट चेक करेगा 98, रूट चेक करेगा 92, फिर पाथ लेके दोबारा 20 के पास जाएगा, फिर घूम के इधर से आएगा। तो इसलिए बोलते हैं मल्टीलेयर स्विच बड़ा बढ़िया टॉपिक है। तो मल्टीलेयर स्विच के अंदर हमने आज क्या किया है, एक ही स्विच को लेयर 2 में यूज किया है। ये नीचे वाला जो नेटवर्क है, हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਊਟਰ ਲੱਗ ਲਗਾਇਆ ਵਾ, हाँ जी, FA0 पे 1 पोर्ट भी ਹੁੰਦਾ ਰਾਊਟਰ ਤੇ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਊਟਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਈਏ, बिल्कुल जी हो जाएगा। यहाँ पे ये राउटर लगाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। और एक और बढ़िया चीज बताता हूँ, ये दोनों राउटर की जगह अगर आप एक मल्टीलेयर स्विच लगा लेते, जो डिजाइन ये बना हुआ है ना, सेम ऐसे ही डिजाइन बन जाना। सेम ऐसे ही। ठीक है जी, तो रिकॉर्डिंग इज सेव, योर टॉपिक इज डन। इस वीडियो को अच्छे से देख